भारत और चीन दो पड़ोसी देश हैं जिनके रिश्ते कभी गर्म तो कभी ठंडे रहते हैं। कोविड और गलवान घाटी संघर्ष के बाद जो सीमा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया, अब वो फिर से शुरू हो सकता है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत और चीन 3 अहम पासों से बॉर्डर ट्रेड फिर से खोलने वाले हैं। लगभग 4 साल बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आधिकारिक बयान दिया। भारत और चीन 3 अहम पासों से बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू कर सकते हैं। भी चाइना हमेशा हमारे हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हर चीज के लिए हमारे ऊपर तंज कसता था, हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन अभी इनकी जो रुख है वो चेंज हो गया है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं पिछले 15 सालों में कि भारत की तारीफ इन्होंने करनी शुरू कर दी है। हमारा बिगेस्ट राइवल है, सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जब ओपनली प्रेज करे अपनी मीडिया के अंदर, इसका मतलब है कि जो टॉप से इंडिकेशंस आया है कि भारत की तारीफ करनी है। आगे जाकर अगर चाइना को कोई बचाएगा वो भारत बचाएगा। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है चीन और भारत को लेकर के। जैसा कि आप जब भी जानते ही हो कि भारत और चीन के क्या संबंध रहे हैं और क्या संबंध रहते हैं। सीमा पर विवाद होने के बाद जो है भारत और चीन के बीच में एक झड़प नजर आ जाती है हर बार। और 6 महीने से जो है भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा था, उसके बाद से भारत और चीन एक दूसरे का मुंह देखना तक नहीं पसंद करते थे। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि चीन जो है वो भारत को प्रेस कर रहा है, भारत की तारीफें कर रहा है, भारत के साइड में बोल रहा है। और वहीं विदेश मंत्रालय से भी खबर आ रही है सामने कि भारत और चीन जल्द ही ट्रेड करने वाले हैं बॉर्डर पर। विदेश मंत्रालय ने जो है छूट दे दी है कि चीन और भारत अब एक बार फिर से ट्रेड करेंगे। और इसको सुन करके पाकिस्तान और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तो रातों की नींदें उड़ गई होंगी। भारत और चीन दोनों देश अपने संबंधों को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम उठा रहे हैं। पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर चीन दौरे पर पहुंचे और अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन का दौरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक में हिस्सा लेने के लिए करने वाले हैं। बता दें, साल 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद वांग यी की ये पहली भारत यात्रा होगी। लिपुलेख पास उत्तराखंड, शिप्की ला पास हिमाचल प्रदेश, नाथुला पास सिक्किम, ये तीनों पॉइंट ऐतिहासिक रूप से भारत चीन व्यापार के अहम गेटवे रहे हैं। अब बात करते हैं लिपुलेख पास की। भारत, चीन और नेपाल की तिहरी जंक्शन के पास सदियों से मसाले, जड़ी बूटियां और ऊन का व्यापार यहाँ से होता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति व्यापार के लिए आसान और सुरक्षित मानी जाती है। सीमावर्ती इलाकों के लोग सदियों से एक दूसरे के बाजारों में जाते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को अप्रत्यक्ष संकेत भी दे दिया गया है। सीमाओं पर भरोसा अब भी कमजोर है। गलवान जैसे घटनाक्रम का खतरा है। चीन की आक्रामक क्षेत्रीय नीति साफ दिखती है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नए व्यापार मार्गों पर निगरानी बनाए रखना होगा। अगर ये बॉर्डर ट्रेड सफलतापूर्वक चलता है तो भविष्य में और पास भी खोले जा सकते हैं। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सीमा पर शांति और विश्वास कितना समय तक कायम रहता है। Yes, you heard that right. Chinese economists, Chinese strategists, इवन की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता भारत की प्रेस करनी शुरू कर दी। टैक्स लगा है उसके बारे में बात कर रहा है चाइनीज मीडिया और ये बोल रहा है ये जो किया गलत किया। लेकिन साथ में उन्होंने एक रिपोर्ट थी CFI US की, उसके ऊपर भी बात करा कि भाई चाइनीज कंपनीज अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। जबकि जो भारत की जो इन्वेस्टमेंट्स है, अगर भारतीय कंपनी कोई भी अमेरिकन कंपनी में जाकर इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे ग्रीन पास दिया हुआ है। यानी कि अमेरिका सामने आपको लड़ाई दिखाता है, लेकिन बैकग्राउंड में अभी भी भारत के साथ मिलकर वो काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। देखिए, कई लोगों ने, जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने एक बात डोनाल्ड ट्रंप को बताई कि साहब 20 साल हमने नाक रगड़ी है, 20 साल हमने खून पसीना बहाया है, 20 साल इंडिया को अपने पास लाने की कोशिश करी और आपने 30 दिन के अंदर, इन 1 मंथ, आपने पूरा रिश्ता खराब कर दिया। और कुछ करके नहीं दोस्तों, देखिए, बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिकन को, मैं भी पाकिस्तान पर भी आऊंगा,
पाकिस्तान पर भी आऊंगा, क्योंकि इस पूरे खेल में जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो कोई सिग्निफिकेंट प्लेयर नहीं है, वो एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है। ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज इंडिया। उसका बड़बोलापन, उसकी बदतमीजी, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि व्हेन पीपल्स, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ है, यह बात नहीं है, ये इशू है ही नहीं। अगर ये इशू होता तो बड़ा आसान होता है इस इशू के साथ डील करना। प्रॉब्लम यह है कि भारत में डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स की वजह से एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ गई है, जो कि नहीं थी। है अभी भी समा जा रहा है, और ये चाइनीज मीडिया बोल रहा है इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ मोदी जी। मोदी जी की जो पॉलिसीज है, मोदी जी ने जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी में एक अपनी प्रेजेंस बनाई है, उसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं कि आप सामने तो दिखा रहे हैं कि ट्रेड वॉर है, लेकिन बैकग्राउंड में काम ही कुछ, खेला ही कुछ और है। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो भारत, चाइना में वो आने शुरू हो गए। शंघाई के अंदर अभी एक एग्जीबिशन लगी, एग्जीबिशन थी स्कॉच की, विस्की की, ड्रिंक। दूसरा है सिपकी ला पास, जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल के कन्नौर जिले में स्थित है। लिपू लेक की तरह यहाँ की टेरेन भी अपेक्षाकृत आसान है। ऐतिहासिक रूप से लकड़ी, ऊन और फर्नीचर का व्यापार यहाँ से होता है। अब तीसरा है नाथुला पास। भारत यहाँ पर होनी शुरू हो गई है कि किस तरह से हमारा चावल वो डिफरेंट है, किस तरह से हमारा फूड जो कलरफुल है उसका खाना कैसे डिफरेंट है, मसाले हम कैसे यूज करते हैं, हमारा समोसा, उसकी तारीफें चाइनीज मीडिया में शुरू हो गई और फिर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। 20 years of American hard work, you have just wiped it out. अब दोबारा जब अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बनाएगा, आप समझ लीजिए अमेरिका को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है हिट हो रही है। और साथ में जो नेशनलिस्ट, जो यहां पर बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े होकर उन्होंने बोला कि इस टैरिफ्स के अगेंस्ट हम भारत का साथ देंगे, अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगे। ना कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बोला कि जल्दी जाकर सरेंडर कर दीजिए। ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी यहां पर नेशनलिस्ट जो फीलिंग है वो ब्रू कर रही है। पहली बार ये हो रहा है। ये बातें कर रहा है चाइनीज मीडिया, भारत की तारीफ हो रही है यहां पर, और हमारे यहां बोला जाता है मोदी ने कितना की है। चलिए अब आगे चलते हैं। बोल रहा है यूरिया के कि आप यूरिया हमसे इंपोर्ट करिए, तो भारत इंपोर्ट कर रहा है यूरिया, चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहां पे भारत ने नयारा एनर्जी का एक शिप चुपचाप से चाइना को डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, अब लगाओ चाइना पे सैंक्शन। ये चाइनीज मीडिया बोल रहा है दोस्तों। और जो हमारा रुपया है वो उसका सिक्का सारे दुनिया में चलने लग गया है, स्पेशली ग्लोबल साउथ में। इसीलिए इन्होंने जिसको बोलते हैं कि खतरे की घंटी इन्होंने बजानी शुरू कर दी है। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि किस तरह से चीन जो है वो भारत के लिए कितना प्रेस कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें, और भारत को सपोर्ट कर रहा है। जब से टैरिफ लगा अमेरिका ने लगाया है भारत के ऊपर, 6 महीने, यकीन मानेंगे कि 6 महीने पहले जो भारत और चीन के बीच जो विवाद हुआ था, उसके बाद से जो संबंध भारत और चीन के बन गए थे, उसके बाद से अब जाकर के भारत और चीन एक बार फिर से दोस्त बनते और एक साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसको देख करके सिर्फ भारत के लोगों को ही सदमा नहीं लगा है, हम लोग से ज्यादा, यानी कि भारतीयों से ज्यादा सदमा तो पाकिस्तानियों को लग गया है। उनको लगा था कि भाई भारत और चीन जो है वो अब आपस में दुश्मन हो गए हैं तो वो बच जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो भारत अपने में ही बहुत बड़ी ताकत है। और भारत के साथ अगर चीन मिल जाता है तो भाई क्या हाल हो जाएगा, क्या हश्र हो जाएगा सामने वाले मुल्क का, चाहे सामने पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो। तो अब जो है खतरे की घंटी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी चालू हो गई है। क्योंकि अमेरिका को भी लगा था कि भारत के साथ सिर्फ रशिया है, यानी रूस है, और चीन तो है नहीं। लेकिन अब अमेरिका के ट्रम्प की भी जो हवा है वो टाइट हो गई होगी, क्योंकि चीन जो है वो भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, रूस तो कर ही रहा था। अमेरिका ने सोचा अमेरिका से ट्रेड करना बंद कर देगा तो भाई तो भारत का कुछ नहीं होगा, भारत को आकर के झुकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत के पास बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो उसके साथ ट्रेड करेंगे, अपनी इकोनॉमी बढ़ाएंगे, और भारत की जीडीपी जो है वो अमेरिका से काफ़ी अच्छी जाएगी। और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुना दी जाए कि अमेरिका से ज़्यादा जीडीपी जो है वो भारत की इस समय प्रेजेंट टाइम में चल भी रही है। तो अमेरिका को लात मार दी एक तरह से भारत ने इकोनॉमी में भी।
तो इन सब में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।